नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। कई लोग जब भी संपत्ति खरीदते हैं तो अक्सर इसे अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि यह महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलती है, साथ ही अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। हालांकि ऐसे लोग ये नहीं जानते कि कानून के अनुसार उस संपत्ति पर कौन कौन से लोग मालिकाना हक जता सकते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन एक मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय आया है, जिसके अनुसार पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा। पत्नी के पास आय का स्वतंत्र सोर्स नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से संबंधित इस मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हाउसवाइफ के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी, क्योंकि पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं होता। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा है कि हिंदू धर्म में पति अक्सर अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिवंगत पिता की संपत्ति में सह स्वामित्व के दावे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति माना जा सकता है। यह इसलिए क्योंकि पति आमतौर यह पारिवारिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है, और पत्नी के पास आमतौर पर कोई स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं होता। पत्नी की आय का सोर्स स्वतंत्र प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि खरीदी की गई संपत्ति पत्नी की आय से खरीदी की गई है, तब तक उसे पति की आय से खरीदी गई माना जाएगा। यह मामला अपीलकर्ता सौरभ गुप्ता की ओर से दायर किया गया था, उसने मांग की थी कि उसके पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति के 1/4 हिस्से का सहस्वामी का दर्जा दिया जाए। उसने यह तर्क दिया कि यह संपत्ति उसके दिवंगत पिता द्वारा खरीदी की गई थी और वह अपनी मां के साथ सह हिस्सेदार है। सौरभ गुप्ता ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने इस मामले में सौरभ की मां को प्रतिवादी बना दिया। सौरभ ने प्रॉपर्टी को किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने पर रोक लगाने की मांग के लिए याचिका पेश की थी। इस मामले में सौरभ की मां ने एक लिखित बयान भी दिया, जिसमें कहा था कि यह संपत्ति उसके पति ने उसे उपहार के रूप में दी थी, क्योंकि उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं था। निचली अदालत ने इस मामले में अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सौरभ ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने सौरभ की अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि पति द्वारा पत्नी के नाम पर पति के जीवित रहते संपत्ति पर पत्नी का हक नहीं। भारतीय कानून के अनुसार जब तक पति जीवित है, उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता। पत्नी को अधिकार केवल पति की मृत्यु के बाद मिलते हैं। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पत्नी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सा मिलता है, लेकिन यह अधिकार केवल पैतृक संपत्तियों पर लागू होता है, न कि उन संपत्तियों पर जो पति ने स्वयं अर्जित की है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी एकमात्र वारिस है और संतान नहीं है, तो उसे उसकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलेगा। यदि बच्चे हैं तो उसे 1/8वां हिस्सा प्राप्त होगा। यदि पति ने कोई वसीयत बनाई है तो संपत्ति के अधिकार उसी के आधार पर तय होंगे। यदि वसीयत में पत्नी का नाम नहीं है तो उसे पति की स्वयं अर्जित संपत्ति से कुछ भी नहीं मिलेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यह संपत्ति यदि पत्नी के नाम पर खरीदी की गई है तो उस पर उसका कितना अधिकार होगा। इसी संबंध में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।